देश को तोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो निकाल रहे हैं, खुद देश को तोड़ रहे हैं। राजनीति गद्दार राहुल गांधी, गद्दार कांग्रेस पार्टी, कोई शक नहीं है। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भाई साहब मेरी बात भी सुन लो, मेरी बात सुन लो। अरे गद्दार कांग्रेस पार्टी, गद्दार बड़ी खबर तो सुन लो, गद्दार राहुल गांधी, बड़ी खबर सुन लो। रात 8 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वो उस बैठक में शामिल होंगे। गृह और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं सिंधु जल समझौते को लेकर। ये बड़ी बैठक है। ये वो सिंधु जल समझौता है जिसे रद्द करने की बात पर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान का GDP का 20% हिस्सा बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, उसकी GDP चरमरा सकती है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम जो सियासत में बैठे लोग हैं वहां से इस बात को लेकर बयान आ रहे थे कि अगर सिंधु जल रोका गया तो फिर यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, कीदड़ भभकी। उसके बाद जब भारत ने कहा कि हम कुछ करने जा रहे हैं, सेना अध्यक्ष को खुली छूट दे दी गई, तो उसके बाद हालत खराब हो गई। अपने बयान से पलट गए। उनको समझ में आया कि खून की नदियां तो पाकिस्तान में बहेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ देवनाथ जी मौजूद हैं। देवनाथ जी, बैठकों का दौर जारी है, CCS की बैठक, उसके बाद आप देखिए 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में जल शक्ति मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर क्या संकेत हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि भारत ने सारे जितने रास्ते हैं उनको टटोला है और भारत नहीं चाहता कि हमें युद्ध करना पड़े। ऐसे भी मैं दर्शकों को बता दूं कि युद्ध जो है वो राजनीति का सबसे आखिरी पड़ाव होता है। उसके पहले बाकी सारे आयामों को और तरीकों को सोचना पड़ता है, क्रियान्वित करना पड़ता है। ये जो सिंधु जल समझौता हम सस्पेंड किए हैं, इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, कश्मीर से 3 बड़ी बड़ी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, सिंधु है, चेनाब है, झेलम है। इसी तरह से पंजाब से 3 बड़ी बड़ी नदियां पाकिस्तान जाती हैं, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। हम इसके पानी को रोक भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पाकिस्तान में जब वो खरीफ की फसल बोएंगे या रबी की फसल बोएंगे तो उनके बुआई के बाद जो पानी है उसमें कमी हो जाएगी। पाकिस्तान में ठीक से फसलें उगेंगी नहीं, हाहाकार मच जाएगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि भारत में हमारे जो मंत्रीगण हैं और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए वरन दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाए। उत्पल साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं आपके पास आता हूं। उत्पल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उत्पल साहब, ये बड़ा सिंधु जल एक बड़ा संकेत है, ये वाटर स्ट्राइक है। इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलबिला रहा है, संकेत होगा? मैं आपको बता दूं कि मैं इस इलाके को और सारे नदियों को अच्छे से जानता हूं। ये लद्दाख से एक शायुक रिवर निकलता है नोबरा से, उसका हमको 5% फायदा है और 95% वो सारा पाकिस्तान को जाता है। इसी तरह ये जो इंडस है, इसका लद्दाख में केवल हम 10% यूज कर रहे हैं, 90% इसका पूरा पाकिस्तान यूज कर रहा है। अच्छा, कश्मीर के लिए तो बहुत ये पाकिस्तान बोलता है, लेकिन पूरा जो पानी है झेलम का उनको चाहिए, झेलम का पानी उनको चाहिए। वो हमको वलर बराज जो है वहाँ हमको वो बड़ा डैम नहीं बनाने देते। ये बहुत बड़ी गलती थी पंडित जवाहरलाल जी ने जो 1960 में बड़ा दिल बनाकर ये इंडस ट्रीटी पाकिस्तान के साथ की थी। ये चाइना ने ऐसी कोई ट्रीटी नहीं की है। अपने 20 देश हैं जो अपर तरीके से ऊंचाई से जो रिवर आते हैं, चाइना के साथ 20 देश हैं, लेकिन उनने किसी भी देश के साथ कोई ट्रीटी, इस ट्रीटी का कोई जरूरत ही नहीं था। जो हमको एक्स्ट्रा पानी हमको बच जाता वो हम पाकिस्तान को दे देते, बाकी हम अपने रिजर्व्स बना सकते, अपने डैम बना सकते हैं। बड़ी बात है कि पाकिस्तान उसका ज्यादा फायदा उठाता है। लेकिन अंश साहब, ऋषभ तिवारी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारी बातें छोटा सा प्रश्न है, जो प्रश्न खड़े कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके माध्यम से जल्दी से पूछ लीजिए, जवाब दे। पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई पार्टी ये कहती है हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो इसका भी जवाब देना चाहिए। जब इस देश में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और किसी कारणवश अगर कोई एक मैच इंडिया हार जाए और पाकिस्तान के लिए पटाखे
के भारत में जब फूटने लग जाते हैं और कोई एक इस्लाम का झंडा लेकर निकल जाता है तो वो बाकी पार्टियों से संरक्षण क्यों देती है, क्यों कहते हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं सर, एक लास्ट 5 सेकंड, हम इस देश में APJ अब्दुल कलाम बनेंगे तो उन्हें सर झुका के नमन करेंगे, लेकिन कसाब बन के घुसोगे तो फांसी पे लटकाएंगे। इन नीतियों पे चलते हैं हम। क्या बात करते हैं आप? हाँ, जवाब दे दीजिए। मैंने इनकी बात को शांति से सुना, मैं अनुरोध करूंगा ये भी मेरी बात को शांति से सुनेंगे। यहाँ पे विपक्ष किसकी बात कर रहा है? ये संस्कारी और सनातनी पार्टी के प्रवक्ता इनका कहना है। सुनिए सुनिए, यहाँ पे विपक्ष किसकी बात कर रहा है? मेरे को यहाँ पे आप सब लोग बताइएगा, क्या शैलेश भाई कल्टिया उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? विपक्ष उनके सवाल को उठा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है विनय नरवाल की बहन ने जो बोला कि 1.5 घंटे तक वो मदद मांगती रही लेकिन कोई मदद नहीं दिया, वहां पे कोई CRPF कोई आर्मी का जवान नहीं था। यहाँ पे विपक्ष वो सवाल उठा रहा है। विपक्ष यहाँ पे वो सवाल उठा रहा है जो यहाँ पे एक गुजरात के 10 साल के छोटे बच्चे ने कहा, जिसने अपना पिता खो दिया है, उसने कहा कि वहां पे जहां पे हमला हुआ वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे आर्मी का बेस कैंप था, लेकिन फिर भी वहां पे कोई मदद नहीं आई। 2000 लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। जवाब ले ले। नहीं सुनिए 2000 लोग एक जगह पे दे नहीं पाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे, भूल जाएंगे। बेशक देंगे सर। भारतीय जनता पार्टी का जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता हूं, चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ हूं गांधी परिवार की तरह। हर सवाल का जवाब देना आता है। मैंने आपकी बात को शांति से सुना। हमें उस पार्टी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाते हैं। हमें उस पार्टी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो नवाज शरीफ के यहाँ पे बिरयानी खाने जाते हैं। आप जवाब ले ले। पहली बात तो शपथ ग्रहण पे